हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉय एक्टिवेट एंशिएंट गॉड पावर सीरीज का एपिसोड 16 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सिया क्लैन पर बहुत सारे डीमंस ने आकर हमला कर दिया था। साथ ही साथ में हमने देखा था कि सिया क्लैन के मास्टर होंग ने उन सभी डीमंस का साथ दिया था। यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि उनका सच्चा दोस्त यानबो मारा जाता है, जो कि ज़ुइंग का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। अब तो दोस्तों ज़ुइंग भी यानबो की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन दोस्तों ज़ुइंग को इस बात का नहीं था कि उसका दोस्त यानबो अभी जिंदा है और उसे डीमंस ने मारा नहीं है। इसके बाद हमने देखा था कि अचानक से जिंगफी जंगल में चली गई थी, जिसका सामना डीमंस के साथ हो गया था और वहां पर एक लेडी डीमन ने आकर उसे देख लिया था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रही थी। साथ में जिंगफी ने उसे देख लिया था। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी ही सीन से शुरू होती है, जिस पर हम देखते हैं कि जिंगफी अभी भी उस लेडी डीमन जनरल को देखी जा रही थी, लेकिन वो लेडी डीमन जनरल इधर उधर देखकर जिंगफी को नहीं देख पा रही थी। वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि कोई तो इर्द गिर्द मौजूद है और मैं जल्द ही उसे देख लूंगा, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरफ हमें सीन चेंज होता हुआ एल्डर चैन के साथ ज़ुइंग को दिखाया जाता है, जिस पर ज़ुइंग तो उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त यानबो का बदला लेने जा रहा हूँ। एल्डर चैन भी उसे रोकते हुए कह रहा था कि नहीं ज़ुइंग, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़ुइंग तो कहता है कि नहीं एल्डर चैन, मुझे बस इजाजत चाहिए, मैं उन डीमंस को खत्म करना चाहता हूँ। साथ ही साथ में एल्डर चैन उसे ये भी बोल रहा था कि तुम जिस डीमन जनरल को मारना चाहते हो वो तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अभी तुम उसे नहीं मार पाओगे और ना ही तुम्हें उसे हमला करने के लिए उसके पास चले जाना चाहिए। लेकिन ज़ुइंग तो उसे कहता है कि नहीं मास्टर, उन्होंने मेरे सारे के सारे दोस्तों को खत्म कर दिया है, तो मैं अब यहाँ पर कैसे चैन से बैठ सकता हूँ, मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन एल्डर चैन अभी भी उसे रोकते हुए कह रहा था कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें फ्यूचर में जरूर इन डीमंस को खत्म करने का एक मर्तबा जरूर मौका मिल जाएगा। लेकिन ज़ुइंग अभी भी उसके साथ इस बात को भी नहीं मान रहा था और वो लगातार इस बात की जिद किए जा रहा था कि मैं उन पर हमला करने जरूर जाऊंगा। तभी अचानक से जिंगफी कम्युनिकेशन ब्रेसलेट के थ्रू बताती है कि मैंने एक डीमन लेडी को देख लिया है, जो कि मुझे मारने के लिए बिल्कुल ही करीब आ पहुंच गया है। अब तो ज़ुइंग को जिंगफी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे पूछता है कि जिंगफी, क्या तुम ठीक तो हो ना? वो उससे बताती है कि मैंने खुद को एक दरख्त के साथ छुपा लिया है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक छुप नहीं पाऊंगी। एल्डर चैन जिंगफी से जल्दी से कहता है कि तुम फौरन उस जगह से खुद को बचाते हुए निकल आ जाओ, लेकिन ज़ुइंग उससे कहता है कि नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, मैं उन सभी डीमंस को आज खत्म ही कर दूंगा। ज़ुइंग तो दोस्तों बिल्कुल ही अपने इंतकाम की आग में जले जा रहा था और वो अपने दोस्तों का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए वो आगे चला जाता है, लेकिन मास्टर उसे अभी भी रोक देता है। अब ज़ुइंग उसे कहता है कि मास्टर, आप मुझे ना ही रोके तो अच्छे ही रहेगा, मैं जानता हूँ कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरे इंतकाम की आग ही उन्हें जलाकर रख देगी, इसलिए मैं उन्हें हरा दूंगा। दूसरी तरफ हमें जिंगफी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उस डीमन लेडी से छुपी जा रही थी, लेकिन वो डीमन लेडी पीछे से आती हुई जिंगफी को एक पकड़कर गले से उसे दरख्त के साथ लटका देती है। साथ ही साथ में वो डीमन लेडी उसे बोल रही कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें तो खाने में भी मजा ही आ जाएगा, लेकिन जिंगफी अपनी ताकत का यूज करती हुए अपनी शील्ड उठा लेती हुए खुद को जान को बचा लेकर आजाद कर देती है। जिंगफी के पास भी अपनी पावर्स थी, इसलिए वो अपनी आइस पावर का यूज करती हुए उस डीमन लेडी पर हमला कर ही देती है, लेकिन उसने अपना शील्ड बनाकर उसके आइस क्रिस्टल को रुकवा दिया था। जिंगफी फिर भी हार नहीं मानती और वो एक मर्तबा फिर से कोशिश करती हुई डीमन लेडी पर हमला कर देती है, लेकिन इस मर्तबा भी वो खुद को बचा ही ले लेती है। अब डीमन लेडी भी गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती जा रही, तभी बीच में गोल्डन मैन ने आकर उस डीमन लेडी को रोक लिया था। अब तो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होने ही वाली थी कि तभी अचानक से ज़ुइंग भी अपनी एंट्री मार देता है और उस डीमन लेडी पर हमला करते हुए फायर ड्रैगन से उसे पीछे धकेल देता है। अब तो वो डीमन लेडी भी ज़ुइंग से कहती है कि तुम माशाल्लाह कितने ज्यादा खूबसूरत से इंसान हो, तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जिंगफी अपने साथ एल्डर चैन के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन ब्रेसलेट काम ही नहीं करता। अब वो डीमन लेडी ने बताती है कि मुझे सारे के सारे सिया क्लैन के एल्डर मास्टर्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बैरियर लगा रखा है, जिसकी वजह से तुम कभी भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगी। लेकिन ज़ुइंग तो उसे कहता है कि मैं इस डीमन जनरल लेडी के लिए अकेला ही काफी हूँ। जिंगफी उसे रोकने की कोशिश तो कर ही रही थी, लेकिन ज़ुइंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं।
अब जिंगफी ने भी अपनी आइस पावर का यूज करती हुई उस डीमन लेडी को आइस में कन्वर्ट कर ही दे दिया था। यहाँ पर जैसे ही गोल्डन मैन आगे बढ़कर उस पर हमला करने लग गया था, लेकिन वो खुद को आजाद करती हुई उसे ही नीचे गिरा देती है। ज़ुइंग भी अब उस लेडी पर हमला करने के लिए आगे बढ़कर उस पर हमला कर ही दे देता है, लेकिन उसने ज़ुइंग को भी गले से पकड़ कर रख दिया था। अब गोल्डन मैन उसे कहता है कि ये लेडी हमसे ज्यादा पावरफुल है। डीमन लेडी ज़ुइंग को नीचे गिराते हुए उसके सर पर अपना पाँव रख देती है। साथ में वो उन दोनों को भी चैलेंज कर देती है कि आज तो तुम तीनों की तीनों मारे जाओगी। जिंगफी अपनी पावर्स का यूज करती हुई उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जिंगफी के इस अटैक पर उस डीमन लेडी पर कुछ ही असर नहीं होता। साथ में डीमन लेडी ने इन दोनों पर हमला कर दिया था और इन दोनों को भी नीचे गिरा देती है। गोल्डन मैन फिर से एक मर्तबा हिम्मत करती हुई उस डीमन लेडी पर हमला करके उसे दूर फेंक दे देता है। इस तरफ ज़ुइंग जिंगफी से कहता है कि हमें जल्दी जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। डीमन लेडी ने भी उन दोनों को देख लिया था कि ये दोनों यहाँ से जाने लग गए हैं, लेकिन गोल्डन मैन फिर से बीच में आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डीमन लेडी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डीमन लेडी उस गोल्डन मैन को तो काफी मर्तबा नीचे गिरा देती है, इसलिए ज़ुइंग फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे चला गया था, लेकिन ज़ुइंग भी अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था, इसलिए वो भी उसका मुकाबला करने की काबिलियत नहीं रख पा रहा था। डीमन लेडी अपनी थंडर टेक्निक का यूज करके जिंगफी को भी दूर फेंक दे देती है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो अब ज़ुइंग को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी, लेकिन गोल्डन मैन ने आकर पीछे से उसे पकड़ लिया था। अब डीमन लेडी को भी उस गोल्डन मैन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उस बार बार उसके रास्ते में रुकावट कर रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो इससे सबसे पहले मार दे। इसलिए ज़ुइंग उससे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो। ज़ुइंग गोल्डन मैन को बार बार बोल रहा था कि तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो ये डीमन लेडी तुम्हें मार देगी, लेकिन गोल्डन मैन ज़ुइंग को ही बोल रहा था कि तुम जल्दी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि वो गोल्डन मैन को नीचे गिरा देते हुए उसे भी मार देती है। डीमन लेडी ने गोल्डन मैन को मार दिया था। ज़ुइंग ने भी ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ुइंग बिल्कुल ही बेबस हो चुका था। अब ज़ुइंग धीरे धीरे करते हुए मुश्किल से जिंगफी के करीब आ चुका था और अपनी वाइट पावरफुल रियलम का यूज करते हुए दोनों को उसके अंदर डाल देता है, जिसे देखकर तो वो लेडीज इर्द गिर्द देखती हुई बोल रही थी कि अब ये दोनों कहाँ चले गए हैं। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो डीमन लेडी तो जनरल यांग के पास आ चुकी थी और वो उसे बताती है कि इस मर्तबा भी ज़ुइंग मुझसे चला गया है और वो उससे खुद को बचाकर मुझसे चला गया था। जनरल यांग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो इस डीमन लेडी पर गुस्सा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इसे चाहता था और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत चल रही थी। जनरल यांग उसे कहता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल डीमन से कैसे ज़ुइंग बार बार बचकर चला जाता है, जिस पर वो उसे कहती है कि मैं तो बस उसके साथ फ्लर्ट ही कर रहा था। साथ ही साथ में लेडीज कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी ज़ुइंग के साथ, लेकिन ज़ुइंग ने तो मजाक में ही मुझसे वापस चला गया और खुद की जान को बचाकर जिंगफी की जान को भी बचा लेकर चला गया, लेकिन मैंने उनका एक साथी भी मार दिया है। डीमन लेडी आगे बढ़ती हुई जनरल यांग के पास बैठ चुकी थी। जनरल यांग भी उसे कहता है कि तुम कभी कभी काफी ज्यादा घमंडी हो जाती हो और अपने घमंड का यूज करती हुए तुम ह्यूमंस को नहीं मार गिरा पाती हो। डीमन लेडी तो अब इसके साथ बातचीत करने के बाद यहाँ से चली जाती है कि तभी अचानक से न्यू डीमन आती हुई अपने जनरल यांग को बताता है कि आपके लिए खुशखबरी है। वो बताता है कि जिया क्लैन पर हमारे बहुत सारे डीमंस ने हमला कर दिया था और इसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार गिरा दिया है और हमने जिया क्लैन को तकरीबन अपने कब्जे में ले लिया है। जनरल यांग भी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अपने डीमन से कहता है कि ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है कि जिया क्लैन के लोगों को तुमने सभी लोगों ने अब डिस्ट्रॉय करके ही रख दिया है। इस तरफ हमें जिया क्लैन का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस ह्यूमंस पर हमला किए जा रहे थे। साथ ही साथ में वो बहुत ही ज्यादा तेज अंदाज में भागते हुए एक एक करके सभी ह्यूमंस को खत्म किए जा रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स ने एक डीमंस को घेर दिया था और उस पर अपने निशाना भी ले ही रख गए थे। वो सभी वॉरियर उस डीमन को मारने ही वाले थे, लेकिन मारने से पहले उस डीमन ने अपने और भी बहुत सारे डीमंस को बुला ले था, इसलिए वो सभी लोग इर्द गिर्द से घेरा बना लेते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ना कि वो उस डीमन को अब मारने वाले थे। जिया क्लैन का सारा सामान तो अब बिल्कुल ही जंग का पहुंच चुका था, लेकिन इस तरफ हम देखते हैं कि एल्डर चैन ज़ुइंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम एक मर्तबा फिर से उस इतनी ज्यादा पावरफुल डीमन लेडी जर्नल से बचकर आ चुके हो। साथ ही साथ में एल्डर चैनो से ये भी बता रहा था कि इस मर्तबा डीमन के साथ लड़ने में हमारा काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, हमारे बहुत सारे वॉरियर्स मारे जा चुके हैं और डीमन हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं।
ज़ुइंग अपने एल्डर मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंग में कितने लोग मारे जा चुके हैं। सिर्फ वो उसे एक लिस्ट दिखाता है और ज़ुइंग उस लिस्ट को देखकर तो हैरान हो चुका था क्योंकि इनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे और ज़ुइंग को ये सब कुछ अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके अंदर उनके बहुत सारे दोस्तों के नाम लिखी हुई थी। इसी के साथ ही दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को इस सीरीज का ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। साथ में अगर अभी तक भी आप दोस्तों ने वीडियो लाइक नहीं किया और अच्छा सा कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट लाइक कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।